हेलो एवरीवन, क्रिप्टो की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाई नेटवर्क क्रिप्टो कॉइन से रिलेटेड जो भी मार्केट में इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है उन सब के बारे में फुल डिटेल में एक एक करके सारे अपडेट देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से बने रहना, कहीं पर भी स्किप मत करना मेरे दोस्त, ताकि आपको एक पूरी प्रॉपर जानकारी मिल सके। क्योंकि दोस्तों, जब आप स्किप कर करके वीडियो को वॉच करते हो या सुनते हो, देखते हो, समझते हो, तो हो सकता है कि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट स्किप कर दो, मिस कर दो। तो क्यों ना वीडियो को कंटिन्यू वॉच किया जाए और देखा जाए, ताकि आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिल सके। साथ में दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ना मार्केट में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, चाहे वो केवाईसी से रिलेटेड हो, पाईकॉइन एक्सेप्ट से रिलेटेड हो, पाईकॉइन लॉन्च से रिलेटेड हो, ओपन मेननेट केवाईसी जो भी हो, जो भी तमाम क्वेश्चंस हैं आपके, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो मार्केट में न्यूज़ निकल कर आ रही है पाई नेटवर्क को लेकर, उन सब पे डिटेल में। तो आप एंड तक बने रहें, बस मेरा इतना ही कहना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आगे भी आपको पाई नेटवर्क जैसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि पाई नेटवर्क में ही माइनिंग करें के लिए। अगर आप माइनिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके उसे ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको फ्री एयर ड्रॉप्स मिलेंगे, बिल्कुल फ्री होंगे दोस्तों। जो अगर आप मान के चलो, अभी रिसेंटली ओमेगा नेटवर्क जो है, OMN जिसको बोला गया है, लॉन्च के नाम इसी नाम से लॉन्च हुआ है, तो वो भी अगर आपने ज्वाइन किया है तो ज़रूर आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट किया होगा, कुछ अर्निंग की होगी। माइनिंग का मतलब ये नहीं होता कि माइनिंग करने के लिए आपने एयर ड्रॉप ज्वाइन करके छोड़ दिया। माइनिंग का मतलब ये होता है कि हर रोज़ माइनिंग करो, आप एक भी दिन मिस ना करो, डेली माइनिंग करो, ताकि आपके पास कुछ कॉइन्स हो और जब कॉइन लॉन्च हो तब मार्केट में आपके पास कुछ कॉइन आप सेल करो और आपको कुछ अर्निंग हो, ये मतलब रहता है। और एयर ड्रॉप्स बिल्कुल फ्री हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैंने 4 से 5 जैसे बॉन्डेक्स, अवाई वर्ल्ड, कोरडाओ में OEX, कौन सा नया एक एयर ड्रॉप आया था वो, कोई भी मान लो XYZ, बिल्कुल फ्री है। एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, फ्री में माइनिंग करनी है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से ज्वाइन कर लें। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियली एडवाइज़र नहीं हूँ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विच टू हेल्प पाईकोटिन स्पीड केवाईसी इफ़ वी कीप कंप्लेनिंग एंड डज हु हैव पास्ड केवाईसी और एंड एक्टिव as validators, it's not helping. If we all pass KYC and migrate over coins, then we will develop ecosystem app and be ready for open mainnet. PI 2-day challenge reminds us to KYC। देखिए दोस्तों, जो केवाईसी के लिए, या फिर यूँ कहें कि जो रिमाइंड चैलेंज आज जो अपडेट आया होम पेज पर, उसको देखते हुए केवाईसी का भी संकेत किया जा रहा है। ठीक है, तो केवाईसी का संकेत भी जो है PI 2-day रिमाइंडर जो है वो दे रहा है। हमें पाई कोर टीम को केवाईसी तेज करने में मदद करनी चाहिए। यदि हम शिकायत करते रहते हैं और जो लोग केवाईसी पास कर चुके हैं वे सत्यापनकर्ता के रूप में सक्रिय नहीं है, तो भाई बहुत जो है आप लोगों के पास बहुत सारे केवाईसी एप्लीकेशन, मान लो आप आज की डेट तक एक्टिव हो और आज से इनएक्टिव हो जाते हो, तो आज की डेट तक मान लो आपके पास अच्छी खासी केवाईसी आई, आपने अप्रूव की, लेकिन आज के बाद भी तो आपने आज इनएक्टिव हुए हो। आप कल जो आप आने वाले समय में 2-4 दिन में मान लो और आपके पास केवाईसी आ जाती है और आप उन्हें अप्रूव नहीं करते हो, इनएक्टिव हो जाते हो, तो वो फंसी रह जाती है। यानी वो ना ही तो किसी और के पास जा पाती है और ना ही उसकी केवाईसी अप्रूव हो पाती है, वो पेंडिंग की पेंडिंग ही रह जाती है। तो इससे कोई मदद नहीं मिल रही है। यदि हम सभी केवाईसी पास कर लेते हैं और अपने सिक्के स्थानांतरित कर लेते हैं, तो हम पारिस्थितिकी तंत्र ऐप विकसित करेंगे और खुले मेननेट के लिए तैयार रहेंगे। PI 2-day चुनौती हमें केवाईसी की याद दिलाती है। केवाईसी की याद इसीलिए दिलाती है क्योंकि उसमें ऑप्शन है एक स्टार्ट केवाईसी, कुछ इस तरह से चैलेंज वाले ऑप्शन में जो 10 पॉइंट्स होते हैं, उसमें चैलेंज वाले में मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाकर दिया, उसमें आपको समझाया भी था कि किस तरह से वो कंप्लीट होता है, किस तरह से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टिंग पाईकॉइन एज पेमेंट मेथड कैन बेनिफिट बोथ द सुपरमार्केट एंड इट्स कस्टमर्स। फॉर द सुपरमार्केट इट्स ओपन अप न्यू opportunities for attracting customers who hold Picoin and prefer using digital currencies for their transactions. It also demonstrates the supermarket's willingness to embrace technological advancement
एंड स्टे अहेड इन द इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप। तो देखो भाई, अपडेट कुछ इस प्रकार है कि पाईकॉइन को भुगतान विधि के रूप में स्वीकार करने से सुपरमार्केट और उसके ग्राहकों दोनों को लाभ हो सकता है। यानी पाईकॉइन को भुगतान विधि के रूप में स्वीकार करने से सुपरमार्केट और इसके ग्राहक दोनों को लाभ हो सकता है। सुपरमार्केट के लिए यह ग्राहकों को आकर्षित करने के नए अवसर खोलता है, ठीक है, जो पाईकॉइन रखते हैं और अपने लेन देन के लिए डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करना पसंद करते हैं। यह तकनीकी प्रगति को अपनाने और उभरते डिजिटल परिदृश्य में आगे रहने की सुपरमार्केट की इच्छा को भी दर्शाता है। तो इस तरह से एक्सेप्टिंग पाईकॉइन की बात की, पाई का भुगतान विधि इस रूप में जो है स्वीकार करने से सुपरमार्केट और इसके ग्राहक दोनों को लाभ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और इस अपडेट को एक बार आप रीड करें ना। पेशेंस इन पाई नेटवर्क रेफर्स टू द एबिलिटी टू वेट एंड नॉट रश इन द प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग द नेटवर्क। कुछ इस तरह से है, इसको पूरा डिटेल में आप एक बार पढ़ लें। पाई नेटवर्क में धैर्य का तात्पर्य नेटवर्क के विकास और निर्माण की प्रक्रिया में प्रतीक्षा करने और जल्दबाजी न करने की क्षमता से है। यानी दोस्तों, पाई नेटवर्क में धैर्य का जो तात्पर्य है वो ये बात तय करता है कि विकास और निर्माण की प्रक्रिया में प्रतीक्षा करने और जल्दबाजी न करने की क्षमता से है। पाई नेटवर्क में पायोनियर्स लोगों के लिए धैर्य का मतलब तत्काल परिणाम की उम्मीद किए बिना हर दिन पाई खनन की प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी रखता है। यानी दोस्तों, ये जरूरी, अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि किसी भी एयरड्रॉप को, मान लो पाई की, जरूरी नहीं है कि पाई की ही बात करें, किसी भी एयरड्रॉप में ज्वाइन करना ही काफ़ी नहीं है। उसमें डेली माइनिंग करना बड़ी बात है, क्योंकि नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग आज माइनिंग कर लेते हैं, 2-4 दिन भूल जाते हैं, फिर याद आता है कि यार माइनिंग कर रहे थे हम, फिर ओपन करते हैं एप्लीकेशन को और माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और इसीलिए फिर लास्ट टाइम में जब लॉन्च होता है तब पाती है, यानी कि अपने हिस्से में क्या आते हैं, 10 कॉइन, 50 कॉइन, 100 कॉइन, 200 कॉइन, क्योंकि ना कोई रेफरल टीम बन पाती है, ना कोई हम एक्टिव होकर माइनिंग कर पाते हैं। जब रेफरल टीम अच्छी होती है तभी जाके हमारे स्पीड को, माइनिंग की स्पीड रहती है अच्छी खासी। तो कुल मिला के बात करें तो अगर माइनिंग में इंटरेस्ट ही है तो आप रेगुलर होकर माइनिंग करें। मैं खुद जो है अलार्म लगा के माइनिंग करता हूँ, 1 मिनट वेस्ट नहीं करता किसी भी एयर ड्रॉप में। और मेरे पास 7 से 8 एयर ड्रॉप है जिनको मैंने ज्वाइन कर रखा है। और भी मार्केट में बहुत सारी मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि अगर कोई मार्केट में ऐसा एयर ड्रॉप, मजबूत स्ट्रॉन्ग एयर ड्रॉप मिले जो कुछ दिनों में लॉन्च हो जाए, जैसे ओमेगा हुआ, कॉर्डा हुआ, उस तरह से। आगे बढ़ते हैं। पाई खनन की प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी रखना, इसके लिए पाई नेटवर्क की भविष्य की संभावनाओं में दृढ़ता और विश्वास की आवश्यकता। पायोनियर्स को जो है यह समझाने की आवश्यकता है कि एक संपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण और पाई नेटवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी सदस्यों का समय और योगदान लगता है। भविष्य में पाई नेटवर्क की सफलता और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए धैर्य एक महत्वपूर्ण कारक है। और पाई नेटवर्क को लेकर आज की यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो आपके मैंने समझा दी है, आपको मैंने अच्छे से समझा दी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आगे भी आपको पाई नेटवर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।